हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सब लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, सो कल हम लोगों ने चालू करे थे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हम कल पढ़ रहे थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उससे पहले वाली क्लास में आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़े थे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड नाउ हमने लास्ट क्लास में चालू करे थे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि किस तरह कितने टाइप्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, और वो जो अलग अलग टाइप्स है उनके नाम क्या है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं एंड ऑल, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करे थे। ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो डिटेल में हमने डिस्कस करे थे इसको कब? लास्ट क्लास में। ओके, सो एक बार फटाफट उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने बोले थे कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, क्या डिमांड में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर डिमांड में चेंज आता है तो वो ज्यादा आता है या कम आता है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेदर वो इलास्टिक है या इलास्टिक नहीं है। अगर प्राइस चेंज होने से डिमांड को फर्क ही नहीं पड़ता तो इलास्टिक है ही नहीं, इनइलास्टिक है। फर्क पड़ता है तो कितना फर्क पड़ता है, दैट मींस वो इलास्टिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट आर दैट? फर्स्ट इज ग्रेटर देन 1, द प्राइस इलास्टिसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1. The price elasticity should be less than 1. The price elasticity should be equal to 1. The price elasticity should be is equal to 0, और the price elasticity should be is equal to infinity. ठीक है, तो these are the 5 types of price elasticities of demand. So हमने बोले थे कि भाई इस बस इतना आपने याद रख लिया, तो इसके साथ साथ हम पूरा बना सकते हैं। तो आपको जस्ट फॉर्मूले में चेक करना है, आपको फॉर्मूले से ही पता लग जाएगा कि कौन सा केस किस में बैठेगा। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, फर्स्ट केस हमने बात करे थे। तो हमने बोले थे कि भाई कैसे मालूम पड़ेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है या नहीं। सो भाई बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन डिमांड रहता है, नीचे डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन प्राइस रहता है। सो अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आई एम अगेन रिपीटिंग, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आ रही बात? तो अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि भाई वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। मतलब परसेंटेज चेंज डिमांड में ज्यादा हो रहा है, हमने प्राइस 10% से कम करे बट डिमांड में एकदम से ज्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज चेंज ज्यादा हो रहा है डिमांड में, तो वो केस में हम सिंपल सी बात कर देंगे कि भाई ऐसे केस को हम क्या बोल देंगे कि यस वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसा कब होता है सर? ऐसे कौन से केसेस है जब ऐसा होता है? तो भाई मैंने आपको बताया था कि लग्जरियस गुड्स जो होते हैं, ठीक है, वो लग्जरियस गुड्स के केस में ये चीज पॉसिबल है। लग्जरियस गुड्स के केस में क्या होता है कि आप अगर 10% से भी, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, इन चीजों में क्या होता है कि अगर आप 10% से भी प्राइस क्या करोगे, कम करोगे, तो आपकी जो डिमांड रहेंगी वो काफी, मतलब 20% से, एज एन 10% से ज्यादा क्या हो जाएंगी, काफी इंक्रीज हो जाएंगी। सो ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये गलत बात है, ये एक्चुअली लाइफ में भी होता है। ठीक है, तो कभी भी आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक शॉप के आगे या लग्जरियस गुड्स की शॉप के आगे थोड़ा भी वो लोग डिस्काउंट अलाउ करते हैं। ठीक है, तो उस केस में वहां पे काफी ज्यादा उनकी क्या हो जाती है, सेल्स बढ़ जाती है। अब वो कितनी बढ़ेंगी तो भाई वो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे, वो हम बता सकते हैं कि लेकिन ये गारंटीड है कि जितने से आप प्राइस कम करोगे उससे ज्यादा से, मतलब अगर 10% से आप प्राइस कम कर रहे हो तो ये श्योरली है कि आपकी जो डिमांड रहेंगी वो 10% से तो ज्यादा से ही क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अगर आप 10% से प्राइस बढ़ा देते हो तो उल्टा भी हो जाएगा। मतलब डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप तो अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होगा, डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप अप्लाई भी होगा। मतलब अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। बस फर्क अब यहाँ पे ये समझने वाला है कि अगर मेरी प्राइस 10% से कम हो रही है तो डिमांड 20% से बढ़ जाएंगी, प्राइस अगर 10% से बढ़ रही है तो डिमांड 20% से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये दोनों केसेस फर्स्ट केस में ही, ग्रेटर देन 1 में ही क्या है, कवर्ड है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि भाई यस, डिमांड को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, कैसे, प्राइस के चेंज होने से। डिमांड को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है कैसे, प्राइस के चेंज होने से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई इसको हमने क्या नाम दे दिया, इट इज हाईली प्राइस इलास्टिक। यस, इसको प्राइस के चेंज होने से फर्क पड़ता है, इट इज हाईली प्राइस इलास्टिक। बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, उसका एक और नाम है कि रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड है। हाईली प्राइस इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं या रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड भी आप बोल सकते हैं। दूसरा केस हमने देखे थे कि लेस देन 1 होता है। तो लेस देन 1 में क्या होता है? तो सर लेस देन 1 कॉमन सेंस की बात है कि जब भी नीचे वाला, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा और न्यूमरेटर कम रहेगा, डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा, न्यूमरेटर कम रहेगा,
ठीक है, तो ये कब हो सकता है, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब मैंने प्राइस 20% से कम कर दी बट मेरी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन एज कंपेयर टू माई प्राइस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। ठीक है, इतनी ज्यादा वो प्राइस नहीं बढ़ रही है, मेरी डिमांड प्राइस जो है वो 20% से मैंने कम कर दी बट डिमांड बढ़ी, बट 20 से कम, मतलब 10 15 इस तरीके से बढ़ी, या मैंने 20% से प्राइस बढ़ा दी। सो 20% से प्राइस बढ़ाने की वजह से भी मेरी डिमांड में कोई कमी नहीं आई खास, थोड़ी बहुत कमी मेरी डिमांड में आई। ठीक है, कितनी, 10-15%, मतलब जितनी एज कंपेयर टू जितनी मैं प्राइस एक कम कर रहा हूं, जितनी ज्यादा प्राइस कम हो रही है या बढ़ रही है, उतना ज्यादा इंपैक्ट उसका किस पे नहीं पड़ रहा है, डिमांड पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि डिमांड इलास्टिक है बट डिमांड कम इलास्टिक है। डिमांड को फर्क पड़ता है बट डिमांड को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डिमांड इज लेस इलास्टिक, डिमांड इज व्हाट, लेस इलास्टिक, यू कैन से दैट। क्लियर, ओके। सो डिमांड जो है वो क्या है, लेस इलास्टिक है। क्लियर, इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं कि यस लेस प्राइस इलास्टिक है, फर्क पड़ता है बट इतना नहीं पड़ता। रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, लेस प्राइस इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड भी आप बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और दैट इज व्हाट, नेसेसिटी गुड्स। ये कब हो सकता है, ये ओनली लग्जरी गुड्स के केस में ये नहीं होगा, ये सिर्फ नेसेसिटी गुड्स के केस में हो सकता है। वहां पे ज्यादा प्राइस बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है, ज्यादा कम करने से भी कोई खास ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाई पहले 2 रोटी खाता था तो अभी मैं 3 खा लूंगा ज्यादा में ज्यादा, प्राइस कम हुई है इसका मतलब ये नहीं कि मैं 10-10 रोटी खाऊंगा। और अगर प्राइस बढ़ भी रही है तो तुम पहले 2 खाते थे तो अभी 1.5, वैसे तो 2 ही खाओगे लेकिन चलो मान लो 1.5 खाओगे, तो फर्क पड़ेगा लेकिन इतना ज्यादा मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भाई वो नेसेसिटी गुड्स है, उसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों सिचुएशन तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है। थर्ड सिचुएशन थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन थर्ड सिचुएशन क्या होती है, इक्वल्स टू 1। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। तो कब हो सकता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, आप खुद सोच के बताइए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 कब हो सकता है। सर बहुत सिंपल बात है सर, हम वो फॉर्मूले को ही पकड़ के चलते हैं सर। तो अगर वो फॉर्मूले को हम पकड़ के चलते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है सर, है ना। आप एक काम करो, फॉर्मूला लिख दो, आपको अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, लिख देता हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equals to percentage change in demand divided by percentage change in price। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल्स टू 1 है। तो सर बट ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों एक ही अमाउंट पे चेंज हो रहे हैं। सर यानी कैसा, तो सर अगर मान लो प्राइस अगर 10% से चेंज हो रही है, प्राइस अगर 10% से चेंज हो रही है तो डिमांड भी 10% से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब प्राइस मान लो 10% से कम हो रही है तो डिमांड भी 10% से बढ़ रही है। प्राइस मान लो अगर 10% से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डिमांड भी 10% से क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब यार ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो मतलब हो सकती है, कोइंसिडेंटली ये चीजें हो सकती है, बट इसका कोई लाइव एग्जांपल तो पॉसिबल नहीं है कि भाई तुम जितने से एग्जैक्टली प्राइस कम करोगे, मतलब मैंने मेरी फीस 10% से एग्जैक्टली कम करी तो वैसे 10% बच्चे बढ़ गए। मैंने मेरी एग्जैक्टली फीस 10% से बढ़ाई तो 10% बच्चे एग्जैक्टली क्या हो गए, कम हो गए। तो यार प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि सर ऐसा हो। ठीक है, बट अगर तुम फिर भी बोलते हो कि सर हो सकता है तो ठीक है, हो सकता है। इसको बोला जाता है इज इक्वल्स टू 1, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये कब होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज is equals to percentage change in
प्राइस, मतलब दोनों एक बराबरी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, दोनों में कोई और खास फर्क नहीं है। मतलब 10% से कम करोगे 10 से बढ़ जाएगा, 10 से बढ़ाओगे 10 से कम हो जाएगा, दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब वही अपना लड़की और लड़के एग्जाम्पल कि किसी ने अगर किसी को 10 की स्पीड से झापड़ मारा, सपोज करो तुम्हें किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को 10 की स्पीड से झापड़ मारा, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने वहीं से उसको पटक के एक और 10 की स्पीड से क्या दे दी, झापड़ दे दी। मतलब इधर से 10 की स्पीड से मारा, इधर से भी 10 की स्पीड से झापड़ दे दिया गया, ठीक है। मतलब इक्वल रिएक्शन, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल रिएक्शन, जो तुमने गलत हरकत की है उसका इक्वल रिएक्शन। तो मतलब प्राइस में अगर 10% से चेंज आ रहा है तो डिमांड में भी 10% से क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब प्रैक्टिकली इसका एग्जांपल पॉसिबल भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को एग्जांपल लेने में प्रॉब्लम है, बट इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोइंसिडेंट हो सकते हैं ये चीजें, क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकता है कि कभी ऐसा कोइंसिडेंट हो जाए कि एग्जैक्टली ये चीज इस सिचुएशन पॉसिबल हो जाए। इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, बट इट इज जस्ट आउट ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ एक्चुअली में हो जाए, ठीक है, कोइंसिडेंस ऐसा हो सकता है। अब तुम बताओ इसको क्या बोला जाएगा, इक्वल्स टू 1 है तो इसको बोला जाता है यूनिटरी, यूनिटरी मतलब यूनिट मतलब एक, ठीक है, तो यूनिटरी मतलब एक, इलास्टिक, यूनिटरी प्राइस इलास्टिक, यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी price elastic demand, got it? So it is called as what, unitary price elastic demand, clear? Okay, yes or no, clear or not? Okay, so that is called as what, unitary price elastic demand, इसको बोला जाता है unitary price elastic, मतलब equals to 1। अब नेक्स्ट आता है equals to 0। थोड़ा सा मेरे को बताओ कि ये फॉर्मूले में equals to 0 कब पॉसिबल है, वही फॉर्मूला वापस से हम लिखेंगे, ठीक है, उसी चीज पे चल रहे हैं। मैं बहुत धीरे ले रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी, क्योंकि इनकम और क्रॉस एकदम एग्जैक्टली अपोजिट वही चीज है पूरी, ठीक है। उसकी भी वही टाइप्स है, इनकम इलास्टिसिटी की भी 5 ही टाइप होने वाले हैं ये, ठीक है। तो वहां पे ये चीज डबल से नहीं पढ़ेंगे फिर, इसीलिए यहाँ पे अच्छे से डिटेल में पढ़ लो। मतलब ये बहुत फायदा है इकोनॉमिक्स में, अगर तुम एक चीज ढंग से पढ़ लो तो उससे रिलेटेड चीज तुमको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सभी पढ़ना रहता है, अरे भाई तो एक चीज अच्छे से पढ़ना, दूसरी ऑटोमेटिकली तेको आनी चाहिए, और अगर तेको नहीं आ रही है दैट सिंपली मींस कि तूने वो पहली चीज प्रॉपर्ली समझी नहीं है और पढ़ी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए थोड़ा ध्यान दिया करो। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज पीईडी, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड divided by percentage change in price। अब तुम मेरे को बताओ ऐसा कब हो सकता है कि तुम्हारा आंसर 0 आ जाए, ये केस में तुम्हारा आंसर 0 आ जाए, ऐसा कौन सी सिचुएशन में पॉसिबल है? ऐसा कब हो सकता है कि तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाए? मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तुम्हारा आंसर ये कौन सा केस होगा कि जब तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तुम मेरे को खुद सोच के बताओ कौन सी सिचुएशन हो सकती है, खुद सोचो और बताओ। सर बहुत सिंपल सी सिचुएशन हो सकती है, सर हमको स्कूल में मालूम नहीं क्या पढ़ाया जाता है, मेरे को नहीं मालूम स्कूल वालों का, वो कुछ अलग ही लेवल पे पढ़ाते हैं। बट अगर मैं आपको नॉर्मली केस बताऊं मैथ्स में, तो मैथ्स का रूल है कि इफ न्यूमरेटर इज 0, डिनोमिनेटर व्हाट इज, मतलब व्हाट एवर इज द डिनोमिनेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट एवर विल बी योर डिनोमिनेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वेन एवर यूर न्यूमरेटर इज 0, whenever your numerator is 0, so in that case the answer would be 0. In case of divide the answer would be 0. तो सिंपली ये चीज हो गई कि यहाँ पे प्राइस जो है वो कितने भी परसेंट से 10%, 20% से चेंज हो रही है, बट प्राइस के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब वहां पे बंदा खड़ा है, मैं मारे जा रहा हूं उसको, मारे जा रहा, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स प्राइस तो चेंज हो रही है, वो ऐसा बैठा है, मैंने एक मारा। अब बोलने का ये सिंपल मतलब है कि तुम्हारी प्राइस तो चेंज हो रही है, बट प्राइस के चेंज होने से तुम्हारी डिमांड में कुछ भी, नॉट इवन अ सिंगल, फर्क पड़ रहा है। मतलब प्राइस के कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्राइस तुम बढ़ा दो, प्राइस तुम कम कर दो, ठीक है, तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज के अंदर तुम्हारी डिमांड ना कभी बढ़ेंगी ना तुम्हारी डिमांड कभी कम होगी। मतलब डिमांड इज फुल्ली इन इलास्टिक,
दिस इज कॉल्ड एज डिमांड इज फुल्ली इनइलास्टिक। बताता हूँ, ये इनइलास्टिक तभी बोला जाता है जब कुछ करने से कुछ भी सामने में रिस्पॉन्स या रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है ना, बट डिमांड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिएक्टिंग। डिमांड रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है, डिमांड रिएक्ट भी नहीं कर रही है। तो डिमांड रिस्पॉन्ड भी ना कर रही है, डिमांड रिएक्ट भी नहीं कर रही है। समझ में आ रही बात? दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि डिमांड जो है वो क्या है, सिंपल है। डिमांड जो है, ठीक है, वो क्या है, इन इलास्टिक है। सर आप बोलोगे प्रैक्टिकली इसका एग्जाम्पल दे दो, अनरियलिस्टिक सिचुएशन है ये, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग नमक को इसका एग्जाम्पल बना देते हैं, बट समटाइम्स नमक भी वो रिलेटिवली लेस इलास्टिक में कवर होता है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम नमक की प्राइस कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी कम कर दो, डिमांड वुड भी सेम। बट मेरा बोलना ऐसा है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि नमक की भी डिमांड थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, जरूरी नहीं है ना कि लोग ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे नमक, लेकिन नए कस्टमर्स तो बन सकते हैं ना। तो ऐसा प्रैक्टिकली अगेन इसका भी कोई एग्जाम्पल नहीं है। देने वाले अलग अलग ऑथर्स अलग अलग चीज़ें देते हैं, बट वैसा देखा जाए आप खुद सोच के देखो कि प्रैक्टिकली इसका कोई एग्जाम्पल पॉसिबल है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई एग्जाम्पल प्रैक्टिकली इसका पॉसिबल नहीं है कि भाई तुम प्राइस चेंज कर रहे हो, डिमांड में तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब परसेंटेज चेंज, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयर इज नो परसेंटेज चेंज, there is no percentage change in demand due to change in प्राइस। देयर इज नो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब जो है भाई प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है, प्राइस उससे से कोई भी डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है। तो प्राइस चेंज हो रही है बट परसेंटेज चेंज प्राइस में हो रहा है, बट प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, जीरो मतलब भाई तुम मारे जा रहे हो, जैसे दीवार है, दीवार को तुम मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ, तो कितना भी मार दो दीवार वहां से कोई रिएक्ट नहीं करेंगी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वो दीवार क्या है? इन इलास्टिक है। वो दीवार क्या है? इन इलास्टिक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कि भाई प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई भी फर्क नहीं भी पड़ रहा है। प्राइस 10% से चेंज हो, 20 से चेंज हो, 50 से चेंज हो, 100 से, कितनी भी चेंज हो जाए, डिमांड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट इवन ए सिंगल फर्क पड़ेगा। तो दैट मीन्स कॉल्ड एज डिमांड इज इन इलास्टिक। डिमांड इज व्हाट? डिमांड इज इन इलास्टिक। क्लियर? सो फुल्ली इन इलास्टिक डिमांड है। फुल्ली को इंग्लिश में अगर थोड़ा प्रैक्टिकली आप बोलोगे तो मैं फुल्ली ना बोलते हुए इसको मैं बोल देता हूं परफेक्टली प्राइस। अब उसको फुल्ली ना बोलते उसको ऐसा बोलता हूं परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। perfectly priced inelastic demand. Are you getting my point? So this is called as what? Perfectly priced inelastic demand. Clear? Okay. Clear or not? Okay. ठीक है, लास्ट आ जाता है इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। इसके बारे में कुछ लोगों को दिक्कत रहती है, मैं समझाता हूँ इसके ऊपर। इज इक्वल्स टू इंफिनिटी कब हो सकता है? थोड़ा सा फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। So ऐसा तब हो सकता है गाइस, यानी बोला गया है ऐसा कि ऐसा तब हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर में कोई तो भी नंबर है बट डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, या डिनोमिनेटर में जीरो है, या स्लाइट नंबर है, बहुत इतना छोटा नंबर, इससे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर के अंदर कोई ना कोई चीज हुई है बट डिनोमिनेटर या तो जीरो है या तो डिनोमिनेटर के अंदर कोई तो भी
बहुत छोटा नंबर है, पॉइंट 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 पॉइंट, मतलब स्लाइड, देयर इज स्लाइड चेंज, मतलब इतू सा चेंज हुआ। मतलब एग्जांपल के लिए मैंने किसी बुलाया और उसको ऐसा हल्का सा एकदम ऐसा एकदम एकदम देखो एकदम ध्यान से सा हल्का सा मारा, नहीं बोले मारा, बोले उसको मारा, बोले उसने आत्महत्या कर लिया जाके सीधी। मतलब यार इतनों से की वजह से इतना बड़ा रिएक्शन, मतलब देयर इज स्लाइड चेंज, जिसको हम चेंज भी नहीं बोल सकते, जिसको हम बोल भी नहीं सकते, किसको मारना बोल सकते नहीं, तो देयर इज स्लाइड चेंज, और उसका डिमांड एकदम से 100, 500, 1000% से क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज व्हाट कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी। मतलब अगर मैं उसको जीरो ही मान लेता एक बार के लिए, ये 0% से चेंज हो रहा है और ये शायद 40, 50, 100 कितना भी 100% से चेंज हो जा रहा है सीधा। तो ये सिचुएशन में आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। कुछ लोग बोलोगे सर नीचे जीरो है तो जीरो ही आना चाहिए, ऐसा गलत फहमी है उनकी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैथ्स भी बोलता है कि अगर एनीथिंग डिवाइड्स बाय जीरो, जीरो से किसी को डिवाइड कर रहे हो तो उसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे करके देखोगे तो आपको कैलकुलेटर एरर शो करेगा, ठीक है। कुछ लोग महानुभाव होंगे कैलकुलेटर पे कर रहे होंगे तो एरर शो करेगा, ठीक है। और अगर उनका कैलकुलेटर जीरो शो कर रहा है तो वो गलत है, उनका आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए, मतलब एरर आ जानी चाहिए या इन्फिनिटी। अब कैलकुलेटर में इन्फिनिटी तो नहीं आता है साइन, लेकिन उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा कब होता है, ऐसे सिचुएशन में जब प्राइस एकदम तुमने हल्के से चेंज कर दी इतनी सी, और तुम्हारी डिमांड एकदम से क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब तुम्हारी प्राइस में हल्का सा चेंज आया, स्लाइड सा, बट तुम्हारी डिमांड जो है वो एकदम से क्या होगी, चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। मतलब मैंने एग्जांपल दिया ना, इतना ज़्यादा हल्का सा टच किया, बोले बहुत, बोले मारा, बोले मेरे को उसने आत्महत्या कर ली, इतना सेंसिटिव, इतना इलास्टिक, समझ में आई बात? तो ऐसा कब हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है तब व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड is high and there is no or slide percentage or slight percentage change in price or slight percentage change in price, there is no or slight percentage change in price। Are you getting my point? बहुत एकदम बारीक सा। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है, अगेन ये भी हाइपोथेटिकल है कि यार ये तो पूरी इलास्टिक है, फुल्ली इलास्टिक है, मतलब इतना भी तुम चेंज करोगे प्राइस को, थोड़ा भी तुमने छेड़े प्राइस को तो डिमांड एकदम से भयंकर लेवल पे क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। अगर बढ़ाओगे प्राइस को एकदम स्लाइड सा तो डिमांड एकदम से गिर जाएंगी, प्राइस थोड़ा सा स्लाइड से अगर कम करोगे तो डिमांड एकदम से बढ़ जाएंगी। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल तो नहीं है प्रैक्टिकली, बट दिया हुआ है। तो परफेक्टली प्राइस, परफेक्टली क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फुल्ली, ऊपर में परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड बोला था, नीचे में बोलो परफेक्टली प्राइस इलास्टिक, मतलब प्राइस थोड़ी भी चेंज करोगे, प्राइस में इतना सा भी फर्क पड़ा सो डिमांड में अच्छा खासा क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज प्राइस, परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज व्हाट, परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड। गॉट इट? क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा ये। क्लियर? सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। ग्रेटर देन 1 विच यू कॉल्ड एज हाईली प्राइस इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक, लेस देन 1 दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेस प्राइस इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। ये लग्जरी गुड्स में होती है, ये नेसेसिटी गुड्स में हो सकती है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है सारी। या इक्वल्स टू 1 है तो इक्वल्स टू 1 कब हो सकता है, इक्वल्स टू 1 पॉसिबिलिटीज है। इक्वल्स टू 1 तब होता है जब, इक्वल्स टू 1 होता है कब, जब दोनों प्राइस और डिमांड इक्वली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब 10% से प्राइस चेंज हो रही है, 10% से क्या हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है। मतलब यार ये तो पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी नहीं बोल सकते। ये ऐसा कब होगा आप लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये कोइंसिडेंट हो सकता है। ये क्या हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है। गॉट इट? जस्ट अ सेकेंड। क्लियर? और फोर्थ इज परफेक्टली इन इलास्टिक प्राइस डिमांड। इन इलास्टिक कब हो सकती है भाई, जब अगेन थोड़ा सा क्या हो,
कुछ भी चेंज ना हो प्राइस, डिमांड में प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए, प्राइस में एकदम बढ़ा दो, प्राइस एकदम कम कर दो, कितना भी कुछ कर लो, बट कुछ भी उसके अंदर क्या ना हो, डिमांड में चेंज ना हो, तो ऐसा पॉसिबल है। परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड, दैट इज इतू सभी प्राइस में चेंज आया या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बट इतनी ज्यादा डिमांड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वैसे तो ऑलवेज निगेटिव ही रहती है, मतलब व्हेनेवर आप एक नोट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि नोट प्राइस इलास्टिसिटी of demand is always नेगेटिव। वो ऑलवेज क्या रहेंगी, नेगेटिव। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ऑलवेज क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। यस, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव रहेंगे। सर कॉमन सेंस लगाओ सर। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप क्या निकालते हो, ऊपर लिखते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, नीचे लिखते हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, सो या तो नीचे वाला कम होगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा, या तो नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला कम होगा। ठीक है, दोनों वही सिचुएशन है जो आपको मैंने पहले भी समझा चुका हूँ। तो ये माइनस रहेगा तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा। तो ऑलवेज ऑल सिचुएशन में ये क्या ही आएगा आंसर, माइनस ही आने वाला है। ठीक है, बट हाँ, हम कैलकुलेशन करते समय माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, मतलब जब भी आंसर आता है ना इलास्टिसिटी में, सो माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, यानी अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, ऑलवेज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, पेपर में पूछता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। मैंने आपको पहले भी बताई थी कि व्हेनेवर देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन एनीथिंग, इन एनी टू वेरिएबल्स, दैट मींस उनका आंसर ऑलवेज नेगेटिव ही होने वाला है। पर जस्ट अब कैलकुलेशन में जो भी हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर आता है, तो बेसिकली हम लोग थ्योरेटिकली उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं उसको। हम थ्योरेटिकली उसको क्या कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपका चेक करना चाहूंगा आपका मैथ्स कितना अच्छा है। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, मैंने फॉर्मूला तो आपको पढ़ा दिया है, वो डिटेल उसकी डिटेलिंग नहीं की है, मतलब बाद में भी करते आता डिटेलिंग, बट उसके पहले मैं आपको से चाहूँगा कि आप होमवर्क में ये चीज़ खुद से करके देखिए एक बार, लिटरली खुद से करके देखिए, देखते हैं आप लोगों का कितना नॉलेज है। ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है, मतलब ओपन बुक टेस्ट है, ये फॉर्मूला है आपके सामने। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूले को यहाँ क्या लिखा है पीछे उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला है आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, पूरे पुराने पीछे वाले फॉर्मूले को देख के मत मगजमारी करना, इसके हिसाब से आपको आंसर निकाल के लेके आना है कि इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएंगी। डिमांड 100, डिमांड 120 हो रही, प्राइस 10 से 6 हो रही, ये इसको मैं 6 ले लो, चलो कोई नहीं, यानी 100 प्राइस थी, डिमांड थी, 10 प्राइस थी, उसकी प्राइस 6 हो गई, तो उसकी वजह से 100 डिमांड अब कितनी हो गई है, 120 हो गई है। सो आई वांट आंसर कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस केस में कितना आएगा। आई डोंट नो कितना आएगा, आपके सामने फॉर्मूला है, पीछे वाले फॉर्मूले को मत दिमाग लगाना, नहीं तो कभी जिंदगी में कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे। ठीक है, या कैलकुलेशन नहीं समझ पाओगे। तो आई रिक्वेस्ट पीछे वाले फॉर्मूले पे दिमाग नहीं लगाएंगे, इसकी मदद से मेरे को आपको पता करके बताना है कि इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आती है, प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो भी आ रही है वो कौन सी टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, या रिलेटिवली इनइलास्टिक है, हाईली इलास्टिक या लेस इलास्टिक। सो ये आपको मेरे को पता करके बताना है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। सर ऐसे पेपर में क्वेश्चन भरपूर आने के चांसेस रहते हैं, सो ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए, विदाउट फॉर्मूले भी और खुद के दिमाग से भी, नहीं तो हर चीज़ का फॉर्मूले याद करते बैठोगे तो जिंदगी ऐसी फॉर्मूले में गुजर जाएगी। बार बार ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ बार बार मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि फॉर्मूले के समझना जरूरी हो जाता है। हर इतने सारे फॉर्मूले पेपर में याद नहीं रख पाऊंगे, इको की भी याद रखोगे, स्टैट्स की भी याद रखोगे, इसकी भी याद रखोगे, उसकी भी याद रखोगे, सब अब कितने रखोगे। तो कुछ चीज़ें खुद दिमाग से भी निकाली जा सकती है, तो फिर काहे के लिए फॉर्मूले यूज़ करना। तो ये चीज़ यहाँ पे भी काम आएंगी, सप्लाई में भी काम आएंगी और बहुत चीज़ बढ़िया तरीके से। सो ये आपको क्या है, होमवर्क है, कल आप इसका आंसर निकाल के मेरे को लाएंगे। हाँ, आपका आंसर 100% माइनस में आएगा, 100% माइनस साइन को इग्नोर कर देना, मैं खुद बोल रहा हूँ, इग्नोर दैट माइनस साइन। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
टिल देन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट बार बार बोलते रहता हूँ, कर दिया करो ताकि मेजोरिटी बच्चों तक हम पहुँच पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट होमवर्क करके आना।